विकास अधिकारी महोदय, हमारे बच्चों का भविष्य जिनके हाथ में है, मैंने इन दोनों के प्रस्ताव शासन को भेजे थे। 19 विद्यालयों को विभिन्न काम जैसे पानी का टंकी लगवाना, पानी का व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, कक्षा कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, मल्टीपर्पज़ हॉल इत्यादि के लिए अलग अलग विभिन्न मदों में पैसा मिला है और सभी का कार्य समय से कराना है। जब तक हमारा बिल्डिंग और व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी तब तक शिक्षा व्यवस्था कैसे होगी। ये शिक्षा में बहुत उपयोगी होगा। बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा माहौल में रहेंगे, शौचालय ठीक रहेगा, वाचनालय ठीक रहेगा, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। 19 विद्यालयों को विभिन्न मदों में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसी का शिलान्यास कराया गया वाराणसी जनपद में। और फिर अगले द्वितीय सत्र में और शेष विद्यालयों का भी आ जाएगा। हम शिवानी है और ये मैं शिवलिंग बना रही हूँ क्योंकि माता पार्वती ने भी शिवलिंग बना के शिव जी को प्रसन्न किया था और उनको वर के रूप में शिव जी मिले थे। तो इसीलिए ये मान्यता है कि आज के दिन अगर कुंवारी कन्याएं व्रत रहे और शिव जी की पूजा करें तो उनको उनका मनचाहा वर मिलता है। तो इसीलिए हम लोग शिवलिंग बना रहे हैं। इस शिवलिंग की रात में पूजा होगी, माता के साथ शादी होगा, इसलिए इसको शिवरात्रि कहते हैं। हम लोग इसलिए बनाते हैं कि रात भर इनका तो जाप होता है, तो पार्वती माँ का शादी होता है शिव का। हम लोग भी अपने बच्चों के लिए, अपने पति के, अपने सौभाग्य के लिए, लंबी उम्र की कामना के लिए बनाते हैं। शिवरात्रि मतलब भगवान की रात्रि। शिव मतलब कल्याण। शिव कल्याण के देवता हैं। आज उनकी महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि पर्व सभी मानवों में, विशेषकर शिव भक्तों के लिए विशेष श्रेष्ठ पर्व है। इस दिन रात्रि जागरण, उपासना, शिव पूजन, पार्थिवेश्वर निर्माण, रुद्राभिषेक आदि का विशेष पूजन किया जाता है। भगवान का अभिषेक किया जाता है। आज के दिन शिव पार्वती विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए शिवरात्रि का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इसे शैव व्रत कहते हैं। और शिवरात्रि के दिन जो साल में कभी व्रत नहीं रह सकता है, उसको शिवरात्रि के दिन उपासना, व्रत और रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में सारे जितने भी कलश, पाप इत्यादि हों, सारे मिट जाते हैं। और जागेश्वर महादेव का यह अति प्राचीन शिवलिंग है। हजारों वर्ष प्राचीन शिवलिंग, काशी की धरोहर रूप में विराजमान भगवान जागेश्वर का यह प्राचीन शिवलिंग है। ये आज के दिन ज्यों के बराबर बढ़ते हैं। यह स्वयंभू शिवलिंग है। भगवान जागेश्वर ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान यहाँ स्वयं प्रकट है, इसलिए आज महाशिवरात्रि के दिन ज्यों भर बढ़ते हैं। इनके बारे में कथा आती है कि एक बार भगवान शंकर जब काशी से मदरांचल पर्वत को जाने लगे, जो जागेश्वर ऋषि थे, जो नित्य उनका दर्शन करते थे और साधना करते थे,
जब उनको पता चला भगवान मदरांचल पर्वत को जा रहे हैं तो उसी दिन से उनने भगवान से प्रार्थना किया, तो भगवान माने नहीं। जब सपरिवार काशी से मदरांचल पर्वत को चले गए तो जेगी ऋषि ने अन्न जल सब त्याग करके हठ योग साधना में लीन हो गए। साधना करते करते जब उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया तो भगवान को कुछ समय बाद वहाँ ध्यान आया कि मेरा भक्त साधना में लीन है, तो उनने नंदी भगवान को काशी चलने के लिए कहा। जब नंदी भगवान सहित काशी आए तो नंदी भगवान को उस गुफा में भेजा, जेगी इस गुफा में, जिसमें जेगी ऋषि तपस्या करते थे, और एक लीला रूपी कमल दिया। कहा कि इसको ऋषि को स्पर्श करना, उनमें चेतना आएगी तो गुफा से बाहर लेके आना। तो नंदी भगवान ने ऐसा ही किया, गुफा से बाहर लाए, उन्हें साक्षात भगवान शिव का दर्शन किया और स्तुति गान किया। नमः शिवाय शांताय सर्वज्ञ शिवात्मने जगदानंद कंदाय परमानंद हेतवे अरूपाय स्वरूपाय नाना रूपधराय च विरूपाक्षाय विधि विधि विष्णुस्ताय च स्थावराय नमस्तुभ्यं जंगमाय नमोस्तुते सर्वात्मने नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने। तो इस स्तुति गान से भगवान बहुत प्रसन्न हुए, तो उनने वर मांगने के लिए कहा। तो जेगी ऋषि ने यही वर मांगा, मेरे द्वारा पूजित शिवलिंग में आपका सदा वास हो। तब से भगवान यहाँ स्वयं प्रकट हैं। 3 साल 3 महीने जो इस शिवलिंग का दर्शन करता है उसको योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जीवन में कोई भी संकल्प अधूरा नहीं रहता है, सारे मनोरथ उसके पूर्ण हो जाते हैं। और इन शिवलिंग के बारे में बताया गया है कि जिन किसी कन्याओं की शादी विवाह नहीं हो रहा और यहाँ 41 दिन दर्शन करे तो उनकी शादी विवाह हो जाती है। ऐसे जेगी ऋषि का यह अलौकिक महाशिवलिंग है। आज शिवरात्रि के दिन भगवान जोमर बढ़ते हैं तो स्वयं साक्षात तो शिव रूप में यहाँ पर दर्शन देते हैं। इसलिए शिवरात्रि का महापर्व विशेष रूप से यहाँ मनाया जाता है और रात्रि 4 पहर में असंख्य पार्थिवेश्वर निर्माण होता है और अभिषेक 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक चलता है। और उसके बाद दूसरे दिन शिव पार्वती उत्सव का विशाल रूप से भंडारा होता है, जिसमें काशी के हजारों संत महात्मा प्रसाद ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद करते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि इस अवसर पर भगवान शंकर सबका कल्याण करें, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि हो और भगवान उनका कल्याण करे। हरि ओम।
शिवरात्रि का दिन है, भोले भगवान का दिन है, माता पार्वती का दिन है। तो मेरे तिलभानेश्वर मंदिर में दर्शन करने आए हैं। अपने सुख समृद्धि से प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चों की रक्षा हो, मेरी हो, मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि समता बनी हो, मैं सदा सुहागन रहूँ। हम इनके यहाँ बहुत दिन से दर्शन करते हैं, शिवरात्रि को आते हैं, सुनते हैं, भगवान एक तिल बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पे दर्शन करने आई हूँ, जो कि तिलभानेश्वर जी महाराज हैं, और बोला जाता है कि ये एक तिल हमेशा बढ़ते हैं, वो भी मकर संक्रांति के दिन। और वैसे यहाँ से बारात भी बहुत निकलते हैं लक्सा का। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भैरवनाथ, कोई भोलेनाथ का रूप बन के रहते हैं। जी जी जी। एक तो वर्णन है कि आज के दिन जो है शिवलिंग का पौराणिक जो है प्रागट्य भाव है। आज के दिन जो है भगवान शिव का दिव्य रूप में जो है दिव्य शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। एक ये कथा है शिव पुराण का, उसमें उसके मान्यता अनुसार, और एक पौराणिक कथा के अनुसार है कि आज के दिन भगवान शिव का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था। उसके उपलक्ष्य में हमारे मंदिर में जो है शिव बारात के धूमधाम से मनाया जाता है। और भगवान का जो शिवलिंग का जो प्रादुर्भाव बताया गया है, उसके अनुसार हमारे मंदिर में जो है रात्रि में 4 प्रहर का अभिषेक किया जाता है कि भव्य रूप से, और भगवान का 12 बजे रात्रि को भव्य रूप महा आरती और अभिषेक किया जाता है। यहाँ पे हमारे मंदिर में भगवान शिव जी का अलग अलग प्रकार का झांकी दिखाया जाता है रात्रि में। और यहाँ पे हर प्रकार का भगवान का जो भी कोई पर्व होता है वह सब यहाँ पे मनाया जाता है। और बड़े ही लाखों की जनसंख्या में यहाँ पे भीड़ उमड़ती है आज के दिन। और सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक क्रियाएं हैं वह सब लोग मिल करके इस कार्य को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से सुसज्जित करके इसको अंतर जो है इसको बढ़ाते हैं और संपन्न कराने का प्रयत्न करते हैं। इस बारात में सबल्ला का काम हमेशा करता हुआ चला आ रहा हूँ और आज मैं आ गया हूँ। तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, मगर इसके बाद भी भगवान के नाम से मैं हमेशा आगे रहता हूँ। और ये बारात सन 1984 से निकल रही है। आज 44 साल हो रहा है और इसी तरह निकलती रहेगी। सिर्फ हमेशा आगे रहेंगे, मेरा यही भाग्य सौभाग्य है। We'll be right back.